नमस्कार। आज हमारी योग जर्नी का 13वां दिन है। आज हम आगे की ओर झुककर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ये आसन एक और जहाँ हमारी स्पाइन को तो फ्लेक्सिबल बनाएंगे ही, साथ ही ये हमारे शरीर के पिछले हिस्से की सारी मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे। इसके अलावा जब आप आगे की ओर झुकते हैं, तब आप बाहर की दुनिया से कटकर अपने भीतर की ओर मुड़ने लगते हैं, जिससे आपके अंदर का तनाव, बेचैनी कम होती है और आप एक आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। आइए प्रैक्टिस की शुरुआत के लिए अपनी जगह पर, अपने आसन पर आराम से बैठ जाइए। अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लीजिए और जुड़ जाइए अपने साथ। पूरी तरह से अपने मैट पर प्रेजेंट हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए अपनी ब्रीथ के साथ। आंखों को बंद कर लीजिए। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, डीप इनहेल, लॉन्ग एंड कंप्लीट एक्सहेल। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। प्रैक्टिस की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए स्ट्रेच कीजिए बॉडी को। अपनी स्पाइन को लेंथन होते हुए फील कीजिए। एक्सहेल के साथ अपने राइट हैंड को नीचे रखिए, राइट साइड में बेंड कीजिए। 2 to 3 ब्रेथ के लिए यहाँ रुकिए। अपनी स्पाइन को ओपन कीजिए। इनहेल के साथ वापस आएंगे। एक्सहेल के साथ लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। होल्ड करेंगे 2 to 3 ब्रेथ के लिए। इनहेल के साथ वापस, एक्सहेल एंड रिलैक्स। अब हम आएंगे कैट एंड काउ पोज में। अपने पाम्स और नीज पर आ जाइए। इनहेल के साथ हम आएंगे काउ पोज में और एक्सहेल के साथ कैट। इनहेल कमर को अंदर की ओर, एक्सहेल कमर को राउंड कीजिए। यहाँ आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा, जब हम काउ पोज में आते हैं तो यही पोज आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में हेल्प करेगा। जब भी हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे तब हमें अपने हिप्स को बाहर की तरफ पुश करना है, ये वाला मूवमेंट करना है। जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हम इसी को रिपीट करेंगे, काउ पोज को। वन मोर टाइम, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। अब आ जाएंगे हम दंडासन में। सीधे बैठेंगे, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखिए और अपनी एंकल्स को आगे और पीछे की ओर मूव कीजिए। आपकी काफ्स को, आपकी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच मिलेगा इससे, जो कि आपको फॉरवर्ड बेंड में हेल्प करेगा। अब अपने दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए हम आ जाएंगे बद्ध कोणासन में। अपने हिप जॉइंट को ओपन कीजिए, अपने इनर थाइस को भी। दस से 20 बार हम इसे रिपीट करेंगे। अपने नीज को अप एंड डाउन एंड रिलैक्स। प्रैक्टिस की शुरुआत हम करेंगे अपनी
पीठ के बल आकर। जब हम अपनी पीठ के बल आके फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हमारी पीठ के राउंड होने का खतरा तो कम से कम हो जाता है। तो यहाँ आप आपकी पीठ राउंड नहीं होगी और आप फॉरवर्ड बेंड भी कर पाएंगे। यहाँ आप अपने दोनों पैरों को पहले सीधा कीजिए, फिर अपने राइट वाले लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। अपने दोनों हाथों से पैर को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचिए, आगे की ओर खींचिए। यहाँ रोकिए। अपने पैर के पंजे को आगे की ओर खींच कर रखिए। आप अपने पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हैं या अपने फूट को पकड़ सकते हैं। अगर आपका हाथ यहाँ तक जा पाए तो पकड़िए और रोकिए। ये आपकी हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छा खिंचाव लाएगा, जो कि फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए जरूरी है। आपकी हैमस्ट्रिंग का ओपन होना बेहद जरूरी है। रुकेंगे हम सुप्त पादांगुष्ठासन में। कुछ देर यहाँ होल्ड कीजिए और फील कीजिए आपके पैर के पिछले हिस्से में होने वाले स्ट्रेच को। आपकी हैमस्ट्रिंग में, आपकी काफ्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपको। बहुत ज्यादा स्ट्रेच मत कीजिएगा, एक दिन में ही आपकी मसल्स नहीं ओपन होने वाली हैं। धीरे धीरे इन्हें ओपन होने दीजिए। मसल्स में बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा तो फिर पेन होगा, इसीलिए हल्का स्ट्रेच दीजिए। नाउ रिलैक्स। एक्सेल के साथ अपने राइट लेग को नीचे ले आइए और लेफ्ट को ऊपर कीजिए, पकड़िए, यहाँ स्ट्रेच कीजिए। अपने पैर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट है तो ये आपका जो नी है ये बैंड रहेगा, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये सीधा होने लगेगा प्रैक्टिस के साथ। पोज को भी में भी हम रुकेंगे। धीरे से वापस आ जाइए। अब हम खड़े होंगे अपने मैट पर। अब हम पाद हस्तासन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए पहले हम दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे 3 से 4 फुट का। दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे। स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग करने से पहले भी हम एक वार्म अप प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अब हम अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, अपनी पीठ को सीधी रखते हुए, अपनी हिप्स को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और आगे की ओर झुकेंगे। इस तरह से जितना आप अपनी पीठ को सीधा रखते हुए आगे जा सकते हैं उतना आगे जाना है। ठीक है, ये देखिए, हिप्स को पीछे की ओर पुश कर रहे हैं हम और हम आगे की ओर आ रहे हैं। हमें रिपीट करना है इस प्रैक्टिस को। इनहेल के साथ थोड़ा सा बैक बेंड, एक्सेल के साथ आगे की ओर हाफ बेंड करेंगे, ओनली हाफ बेंड। रिपीट करेंगे हम इसे एटलीस्ट 5 टाइम्स। 2 3 4 5, यहाँ रुकेंगे, 5 4 3 2 1, वापस। अब अपने दोनों पैरों के बीच में हिप विद डिस्टेंस रखते हुए इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे पूरी बॉडी को अच्छे से और फिर वही हिप्स को बाहर निकालना है और दोनों हाथों को सीधा रखते हुए, अपनी कमर को सीधा रखते हुए, जैसे हमने
जैसे मैंने पहले बताया था कि अपने हिप्स को पीछे की ओर काव पोज में हमें आना है ना, ये हमें ये नहीं करना, हमें कैट पोज में नहीं आना, हमें काव पोज में रखना है अपनी पीठ को। तो काव पोज में रहते हुए ही हम आगे की ओर जाएंगे, हिप्स को पुश करेंगे पीछे की ओर, कमर को आगे रखते हुए जितना आगे आ सकते हैं। अगर आप हाफ बेंड कर पा रहे हैं तो यहाँ रुकिए, अपने हाथों को नीचे ले आइए। हाथ अगर नीचे तक ना आ पा रहे हो तो योगा ब्लॉक का यूज कीजिए। इनहेल, एक्सेल के साथ हम आगे आए और हमने अपने हाथों को रख लिया ब्लॉक पर। नीचे जा सकें तो नीचे जाइए, और नीचे जा सकें तो यहाँ रखिए। यहाँ रुकेंगे बट कमर को राउंड नहीं करना है। धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे। आ सकते हैं तो अपने पैरों को पकड़ लीजिए और यहाँ रुकिए। आपका पेट आपकी थाई के पास आए। आपको अपने सर को घुटनों से लगाने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि अपने पेट को थाई के पास लाना है। यहाँ रुकेंगे और आगे जा पाए तो अब धीरे धीरे अपने चेस्ट को भी आगे की ओर लाइए। उसके बाद आप अपने सर को घुटनों से लगाएं। अपने हाथों को नीचे रख लीजिए, यहाँ पर योगा ब्लॉक्स भी रख सकते हैं। फिर अपने सर को घुटनों तक लाइए। शुरू में अपने घुटनों को थोड़ा सा बैंड रखिए और फिर धीरे धीरे सीधा कीजिए। पादहस्तासन, सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। After few breath, inhale, exhale, वापस आएंगे। अब हम अपने राइट वाले या लेफ्ट वाले किसी एक पैर को आगे लाएंगे। लेफ्ट पैर को मैंने आगे किया है। दोनों पैरों के बीच में करीब 3 से 4 फुट का गैप है। पैर को सीधा रखेंगे, घुटना मुड़ा हुआ नहीं होगा। यहाँ भी वही इनहेल के साथ हाथों को ऊपर कीजिए और हाफ बैंड कीजिए पहले, कमर को सीधा रखते हुए। फिर अपने हाथों को यहाँ नीचे ले आइए, फिंगर टिप पर आइए या अपने पाम्स को रख लीजिए। यहाँ रुकिए। अगर अपने सर को घुटने के पास ला सकते हैं तो धीरे धीरे आगे आइए और यहाँ रुकिए। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग ज्यादा टाइट है तो आप आगे ज्यादा नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर आपकी हैमस्ट्रिंग थोड़ा ओपन हो चुकी है तो आप आगे आकर यहाँ रुक सकते हैं। पार्श्वोत्तानासन को होल्ड कीजिए। फील कीजिए अपने पैर के पिछले हिस्से में होने वाले स्ट्रेच को। इनहेल के साथ वापस, एक्सेल नीचे। अब दूसरी तरफ से दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। अब राइट लेग को हम आगे लाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल, वही काउ पोज को मेंटेन करते हुए आगे आना है। कमर को सीधा रखते हुए हाथों को नीचे ले आइए, palms down, and then you can touch your head to knee. जब हम इस तरह से अपने सर को नीचे की ओर ले आते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे सर की तरफ होता है, हमारे ब्रेन की तरफ बढ़ता है, हमारे फेस की तरफ बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ बेहतर होता है तो हम ज्यादा शांत महसूस करते हैं, हमारा तनाव कम होता है। और यही वजह है कि फॉरवर्ड बेंडिंग आसना से चिंता, तनाव, एंजाइटी कम होती है। और इसके साथ ही क्योंकि
हमारे फेस की तरफ भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो हमारे फेस पर भी ग्लो बढ़ता है, एज का इफेक्ट कम होता है, झुर्रियां नहीं आती जल्दी। तो ये हमारी हेल्थ को और हमारी स्किन हेल्थ को भी बेटर कर रहा है। चलिए वापस आएंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। इसके बाद हम एक और प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों पैर पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के। अब यहाँ भी कमर को सीधा रखते हुए हमें हाफ बेंड करना है। अपने दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़िए और यहाँ रुकिए, जितना नीचे आप आ सकते हैं। यहाँ रुकिए या यहाँ, जहां तक आपकी बॉडी अलाउ करे। अगर आप अपने सर को नीचे मैट से लगा सकें तो यहाँ रुकिए, होल्ड। फील कीजिए अपनी ब्रीथ को, फील कीजिए आपकी हैमस्ट्रिंग्स, आपके काफ्स की स्ट्रेच को। इनहेल के साथ धीरे से वापस आएंगे, दोनों पैरों को पास में लेकर आइए। एक्सहेल, रिलैक्स। चलिए अब हम नीचे बैठेंगे। अब हम सिटिंग फॉरवर्ड बेंड करने वाले हैं। राइट लेग को मोड़ लीजिए, लेफ्ट को सीधा रखिए। इनहेल के साथ हाथों को ऊपर उठाइए, स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए और अपने वही काव पोज को मेंटेन करना है और आगे आना है। जितना आगे आ सकते हैं आना है। हाथों को मैट पर रख लीजिए, चाहे अपने पैर को पकड़ लीजिए, फूट को पकड़ लीजिए और यहाँ रखिए। आपको सर को शुरुआत में पैर से नहीं टच करना है, बल्कि अपने पेट को थाई के पास लेकर आना है और उसके बाद अपने चेस्ट को लगाना है। लास्ट में अपने सर को नीचे लगाना है। होल्ड करेंगे जानु शीर्षासन को। कुछ देर होल्ड करने के बाद ही आपको बहुत अच्छा, बहुत शांत महसूस करेंगे आप। तो उसको होल्ड कीजिए और फील कीजिए अपने भीतर की शांति को। कुछ देर यहाँ रुकेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। वापस आएंगे, दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे पोज को। राइट लेग को सीधा कीजिए, लेफ्ट को मोड़िए। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, एक्सहेल के साथ आगे की ओर आएंगे। रुकेंगे यहाँ भी। जितना देर आपने लेफ्ट साइड में होल्ड किया था उतनी ही देर राइट साइड में भी होल्ड कीजिए। फील कीजिए आपकी हैमस्ट्रिंग, आपकी काफ्स के स्ट्रेच को। आपकी लोअर बैक में भी आप स्ट्रेच को फील करेंगे। Inhale, hands up, exhale down. अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को एक साथ लाएंगे और इनहेल के साथ हाथों को ऊपर, एक्सहेल के साथ आगे झुकेंगे अपने हिप से, कमर से नहीं, अपने हिप से आगे आएंगे। अपने नीज को बैंड रख सकते हैं थोड़ा सा शुरुआत में और अपने हाथों को नीचे रख लीजिए। यहाँ रुकिए, पैरों को पकड़ लीजिए, यहाँ रुकिए। वही पहले पेट नीचे आएगा, फिर चेस्ट और फिर अपने हेड को
लेकर आइए अपने नीज के पास। होल्ड करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पैर के अंगूठे को पकड़कर कोहनियों को मैट से लगाइए। ये आसन आपके शरीर को, आपके दिमाग को तो शांत कर ही रहा है, साथ ही आपके पाचन को भी बेहतर कर रहा है, आपके डाइजेशन को अच्छा बना रहा है। क्योंकि जब आप नीचे झुक रहे हैं तो आपका पेट प्रेस हो रहा है, आपकी बेली प्रेस हो रही है, जिससे आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट हो रहे हैं, आपका डाइजेशन बेहतर हो रहा है। साथ ही आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं, आपके बॉडी का एलिमिनेशन प्रोसेस भी बेहतर होता है। बॉडी डिटॉक्स करने वाला आसन भी है ये पश्चिमोत्तानासन। इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर एंड एक्सेल के साथ वापस। अब हम कुछ काउंटर पोजेस कर लेते हैं। ये हमने अभी तक सारे फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास किए हैं। काउंटर पोज के लिए हम पहले आएंगे टेबल टॉप पोज में। दोनों फूट आपके मैट पर हैं, दोनों पाम्स, उंगलियां अंदर की ओर रहेंगी, पाम्स को नीचे दबाइए और अपने हिप्स को ऊपर उठाते हुए रिवर्स टेबल टॉप को हम होल्ड करेंगे फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अब हम आएंगे सेतुबंध आसन में। हील्स को हिप्स के पास लाइए, पाम्स को नीचे प्रेस कीजिए और हिप्स को, लोअर बैक को ऊपर उठाइए। यहाँ रुकिए। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अब लास्ट में हम आ जाएंगे शवासन में। दोनों पैरों को सीधा कीजिए, हथेलियां आसमान की ओर, आंखों को बंद कीजिए। अपना ध्यान सांसों पर। रिलैक्स कीजिए अपनी स्पाइन को, अपने हिप्स को, अपने लेग्स को, अपनी बैक को। रिलैक्स कीजिए अपनी पूरी बॉडी को। कुछ देर शवासन में रिलैक्स करने के बाद धीरे से उठकर बैठेंगे। आई होप प्रैक्टिस के दौरान आपने महसूस किया होगा योग के मैजिक को। जी हाँ, योग सिर्फ आपकी बॉडी को ही फिट नहीं कर रहा है, बल्कि आपको मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग बना रहा है। कल एक और प्रैक्टिस के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।